हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, मैं अपनी न्यू फैन फिक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड लव है ना, उसका सेकंड पार्ट अब से शुरू करने जा रही हूँ। तो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा डॉक्टर ईवो होता है ना, वो अपने पेशेंट XYZ का हैंड पकड़ के उसके पास बैठा होता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम अपनी मेमोरी जल्दी से गेन कर लो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम में जो होता है वो हमारा पेशेंट जो है वो फुली अनकॉन्शियस नहीं होता है। तो वो उसकी आवाज़ को जो है ना वो क्लियरली सुन पा रहा होता है और ये सुनने के बाद ना उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो दिल में ये सोच रहा होता है कि वाह, मैं कितना लकी हूँ कि मेरा कंसल्टेंट डॉक्टर मेरे बारे में पर्सनली जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ। काश मुझे मेरी मेमोरी हल्की सी भी याद आ जाती ना, तो मैं इन्हें अपने बारे में बता सकता था। पेशेंट ऐसा ही सोच रहा होता है और तभी जो है हमारा सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पे जो हमारा जोशंग होता है ना, वो घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद डायरेक्ट अपने हस्बैंड को बुलाना स्टार्ट कर देता है कि हाय कौन, तुम कहाँ हो? क्या तुम घर पे हो? मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया, क्या तुम हो यहाँ पे? जब हाईकवान जोशन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो कुकिंग कर रहा होता है, तो वहाँ से वो अपनी कुकिंग को स्टॉप करके जल्दी से जो होता है वो किचन से बाहर आ जाता है और हाईकवान को एक प्यारा सा हग देता है और कहता है बेबी, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और इतना कहने के बाद ना वो हाईकवान को एक डीप किस स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर उनकी किस वैसे ही चलती रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब से ये फील हो रहा होता है कि चौचंग जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो किसको ब्रेक डाउन करता है और उससे कहता है कि बेबी तुम्हारा दिन कैसा गया? तो इस पे जो होता है ना, जो हमारा जॉशंग होता है वो रिप्लाई करता है कि मेरा दिन तो बहुत हेक्टिक था, लेकिन मुझे ना अपने भाई के बारे में बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि वो पता नहीं एक हफ्ते से कहाँ है। ना मैं उससे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, ना ही उसी के किसी फ्रेंड से। लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं ना, तो इसी के बीच में जो हमारा जॉशंग होता है ना, उसके फ़ोन पे ना कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक न्यू नंबर होता है, तो वो फ़ोन उठाने के बाद बोलता है हाँ जी कौन? तो तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि जोशंग ब्रदर, मैं जूजान जिन बोल रहा हूँ। मैं सियोजान का पुरानी वाली यूनिवर्सिटी का फ्रेंड हूँ। मुझे आज एक हफ्ता हो गया है उस लड़की को कॉल करते हुए, लेकिन ना ही वो मेरी कॉल का कोई रिप्लाई कर रहा है, ना ही वो मेरे किसी टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले साथ में घूमने जाने का प्लान बनाया था, बिकॉज इसके बाद हम सभी फ्रेंड्स को अपने यूनिवर्सिटी में जो होता है वो वापस हो जाना था। लेकिन उसने जो है हमारे साथ जाना रिफ्यूज़ कर दिया और उसने कहा कि वो क्लासेस लगाना चाहता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने उसे ना जाने के लिए डांट दिया था। ब्रदर, अब प्लीज़ उसे कहिए कि वो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर ले, बिकॉज हम एक दो दिनों में वापस जाने वाले हैं। तो इतना सुनने के बाद जोशंग तो जो है वो कॉल काट देता है और हाईक्वान को जो है वो जल्दी जल्दी से जोर जोर से बुलाना स्टार्ट कर देता है और रोना स्टार्ट कर देता है, हाईक्वान हाईक्वान कहाँ हो तुम? हाईक्वान जब दोबारा उसे रोता हुआ सुनता है तो वो फिर किचन से दौड़ता हुआ बाहर आता है और कहता है बेबी व्हाट्स हैपन, तुम रो क्यों रहे हो? तभी जो हमारा जनचंग है वो रिप्लाई करता है, चांफू, सौजान, शव पता नहीं कहाँ है, जान नहीं मिल रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी नहीं है। मुझे नहीं पता है वो कहाँ है और आज एक हफ्ता हो गया मैं अपने भाई को ढूंढ भी नहीं पाया हूँ कि वो कहाँ है। तभी हाईकॉन उसे रिप्लाई करते हैं कि इट्स ओके बेबी, तुम रो मत, तुम उसके न्यू यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट और फ्रेंड को कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो हमारा जोशंग होता है ना, वो रिप्लाई करता है कि जामफू, शौजान वहाँ पे न्यू स्टूडेंट था, वो उसका फर्स्ट दिन था, मुझे उसे के किसी भी फ्रेंड्स के बारे में कोई पता नहीं है। तभी हाईकॉन जो होता है वो उसको रिप्लाई करता है, अच्छा ठीक है तुम टेंशन मत लो, लेकिन हाँ क्या तुम्हें उसकी यूनिवर्सिटी का नाम पता है? तो इसके ऊपर जो होता है वो जॉर्जंग जो होता है वो रिप्लाई करता है कि हाँ, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम विलान यूनिवर्सिटी है, जो कि यहीं सांघाई में है। और ये सुनने के बाद ना, मतलब जो हमारा हाईकॉन होता है वो एक, उसका रिएक्शन नहीं होता कि क्या, आर यू श्योर, विलान यूनिवर्सिटी? तभी रोशन कहता है जामफू व्हाट्स हैपन, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो गए इस यूनिवर्सिटी का नाम सुन के? तभी जो हाईकॉन कहता है कि बेबी, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो एक यूनिवर्सिटी में जो इंसिडेंस हुआ था, एक्सीडेंट,
वो इसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, विलान यूनिवर्सिटी में। लेकिन प्लीज़ जॉनसन बेबी, तुम टेंशन मत लो। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ होगा, वो जहाँ भी होगा। और इस पे जो हमारा जॉनसन है वो रिप्लाई करता है कि आई होप जो आप सोच रहे हो वही हो, और वो दोबारा से जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। और तभी सीन्स जो होता है वो हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा पेशेंट है XYZ, उसने ना ईवो के हैंड को ग्रैब कर लिया है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना जो ईवो का टेम्परेचर है ना वो बढ़ रहा है, मतलब उसके गाला बिल्कुल लाल लाल हो रहे हैं टमाटर की तरह। उसका हार्ट भी बहुत ज़ोरों से वेट कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी वो सोचते हैं कि पता नहीं, जब भी वो इस पेशेंट के आसपास होता है ना तो उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करना क्यों स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतना सोचते ही ना ईबो का फ़ोन जो होता है ना वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ईबो जो होता है वो फ़ोन उठा के कहता है हेलो। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है, हे ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। तभी ईबो कहता है नथिंग ब्रदर, आप बताइए। तब भी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि ये 1 हफ्ता निकल चुका है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तुम हर टाइम हॉस्पिटल में क्यों रहते हो। तभी ईवो रिप्लाई करता है कि भाई मैं किसी कारणवश यहाँ पे फंस गया था, मैं बहुत जल्द घर आऊँगा। तभी हाईक्वान को एक हल्की सी शरारत सूझती है और वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपना भी ख्याल रखना, और जिस प्रॉब्लम की वजह से तुम वहाँ स्टे कर रहे हो ना उसका भी अच्छे से ख्याल रखना। तभी वो अपने भाई से पूछता है कि भाई क्या हुआ, आपने मुझे कॉल किया था, कुछ बात करनी थी क्या, क्या सब ठीक है। तो तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि क्या जो यूनिवर्सिटी में एक्सीडेंट हुआ था वो वीलान यूनिवर्सिटी ही थी ना। तो इस पे जो है वो हमारा रिप्लाई करता है कि हाँ ब्रदर, वो वीलान यूनिवर्सिटी ही थी जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। तभी वो कहता है बट क्या हुआ ब्रदर, कुछ हुआ है क्या। और तभी दूसरी साइड से रिप्लाई आता है कि हाँ, जॉशंग का भाई शियोजान 1 हफ्ते से मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है, और वो भी विलान यूनिवर्सिटी का न्यू माइग्रेटेड स्टूडेंट था, और उस दिन उसका फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी का। जब ईवो जो है अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा होता है तो उसे फील हो रहा होता है कि उसके हैंड को ना कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब कर रहा है। तो इतना सुनने के बाद जो है ईवो कॉल कर तो काट देता है और उससे कहता है कि अगर आपको कुछ जानना है ना तो मैक्सिमम पेशेंट अभी यहीं हॉस्पिटल में है, आप यहाँ के देख सकते हैं। लेकिन तभी ईवो फील करता है कि उसके हाथ को ना कोई बहुत ज़ोर से ग्रैब कर रहा है। तभी हमारा पेशेंट XYZ जो होता है ना वो आंखें खोलता है, वो ईवो की तरफ देख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस है। तो तभी वो हमारा पेशेंट जो होता है वो ईवो से पूछता है व्हाट्स हैपन सर, कुछ हुआ क्या, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो इसके ऊपर ईवो तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो सिर्फ इतना पूछता है उसके पेशेंट से कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। लेकिन इस पे पेशेंट जो होता है वो मना कर देता है। लेकिन जो हमारा डॉक्टर ईवो होता है ना उसे ये शक पड़ रहा होता है कि जैसा जैसा उसने हाईकॉन से सुना था कि जोशंग का ब्रदर बहुत ज़्यादा स्वीट है, सॉफ्ट हार्टेड है और बिल्कुल एक बेबी की तरह एक्ट करता है, तो वो सारे फीचर ना इस पेशेंट XYZ में है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वही पेशेंट होगा या ये सौजान ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट XYZ होता है ना वो ईवो के हाथ को झटकना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ पार्क में घूमने के लिए चले। लेकिन जब ईवो ये सब सुनता है तो वो पहले तो रिफ्यूज़ कर देता है 4-5 बार कि नहीं वो नहीं जाएगा। तो इस पे पेशेंट कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊँगा। तो ये सब सुनने के बाद ना मतलब ईवो को कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन एट लास्ट वो मान जाता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो चलो हम चलते हैं। जैसे वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो मान गया होता है, तो उसके बाद जो होता है वो हॉस्पिटल में एक कॉल आती है और वो कॉल जो है वो हाईकॉन ने की होती है और वो जो है ईवो से बात करना चाहता है। लेकिन तभी नर्स जो है वहाँ रिप्लाई करती है कि सर, ईवो अभी अपने पेशेंट को लेके जो है वो बाहर पार्क की तरफ घूमने गए हैं। तो जब हाईकॉन ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और जब वो ये बात अपने हस्बैंड चंचो को बताता है तो वो भी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन बंदा है जिसने इतने कोल्ड हार्टेड पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर है ना उसका दिल पिघला दिया है। पेशेंट है कौन वो।
उसके थोड़ी देर के बाद जो होता है वो दोनों जो होता है वो पार्क में पहुंच जाते हैं और एक बहुत अच्छा सनसेट का व्यू जो है होता है उसका आनंद लेते हैं। और तभी उस टाइम थोड़ा मतलब सर्दी जो होती है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारा पेशेंट XYZ होता है ना वो अपने हॉस्पिटल रोब्स में होता है, तो उसे ठंडी लग रही होती है। तो ये सब कुछ जो होता है वो ईवो फील कर लेता है, देख लेता है कि शायद जो हमारा पेशेंट है XYZ वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो इसके बाद जो होता है जो ईवो है वो अपना लैब कोट निकाल के ना उसके कंधों पे रख देता है कि जब तक हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते तुम ये कैरी कर सकते हो। और तभी कुछ समय के बाद जो होता है पेशेंट XYZ और जो हमारे डॉक्टर इबो होते हैं वो वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और तभी जो हमारे जीव हाईकवान है वो भी अपने पेशेंट को अटेंड करके बाहर आ रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे जो हमारा ईवो है उसने एक पेशेंट को कितने अच्छे से रैप करके पकड़ा हुआ है। लेकिन उस टाइम जो हाईकुआन है वो अपने पेशेंट का फेस नहीं देख पाता, क्योंकि एक तो उसने कैप लगाया होता है और फेस पे मास्क लगाया होता है, तो सिर्फ उसकी हल्की सी आंखें दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन वो नहीं पहचान पाता है कि ये कौन है। उस समय जो हमारा हाईकुआन है वो हमारे ईवो को जो है वो डिस्टर्ब करने वाला होता है, लेकिन जॉचंग जो होता है वो उसे रोक देता है कि नहीं सर अभी मत जाओ ना, तुम उनके रोमांस में क्यों इतने दखल दे रहे हो। मुश्किल से तो हमारे इस खड़ूस से सर को किसी ने पिघलाने की कोशिश करी हुई है। ये सुनने के बाद ना हाईकुआन भी वहाँ जाना बंद कर देता है और वो कहता है प्लीज़ यार मुझे सर मत बोलो और उसे भी सर मत बोलो, और चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। तो इतना कहने के बाद हम जो चौचंग होता है और हाईकुआन होता है वो तो अपने कैबिन के लिए चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते जो हाईकुआन होता है ना वो वहाँ काउंटर पर नर्स को कह गया होता है कि जैसे ईबो यहाँ से गुजरे तो उसे कहना है कि मैंने उसे बुलाया है। और वैसे ही होता है जैसे ही ईवो अपने पेशेंट को छोड़ के आ रहा होता है ना, तो वो जो नर्स होती है वो उसे कहती है कि सर आपको हाईकुआन सर ने ऊपर बुलाया हुआ है। तो ये सुनने के बाद ईवो नर्स को कहता है कि प्लीज़ मेरे पेशेंट का खास ध्यान रखें और मैं भी आता हूँ। ईवो जब अपने भाई के कैबिन में पहुंच जाता है तो वो डोर को नॉक करता है और डोर जो होता है वो जॉजंग खोलता है। जॉजंग की शक्ल जो होती है ना वो वैसे ही टेंस होती है, तो तभी वो दोनों जाके मतलब चेयर पे बैठ जाते हैं। और ईवो को देख के भी जो हमारा जॉजंग होता है ना वो थोड़ा सा इमोशनल होता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी ईवो जो होता है वो रिप्लाई करता है कि प्लीज़ ब्रदर इन लॉ आप रोइए मत, अब मुझे सौजान की पिक्चर भेज दीजिए, और अगर वो यहाँ होगा तो मैं उसकी बिल्कुल केयर करूँगा, आपको बता दूँगा, और जैसे मैं ये दुआ करता हूँ कि उसको कुछ ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो। तो गाइस ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट जो होता है वो ख़त्म होता है। तो आगे हमें ये देखना है कि सौजान और ईवो हैं वो रिलेटिव है, लेकिन वो एक दूसरे को क्यों नहीं जानते हैं, क्या रीज़न है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि ये सौजान है। और क्या ईवो को शॉक लगेगा जब वो फोटो देखेगा, तो क्या आपको लगता है कि सौजान हॉस्पिटल में है या वो कहीं और है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टाटा।